ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मरकरी अपनी राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 3 अक्टूबर 2025 को, और 24 अक्टूबर 2025 तक वो आपके नवम भाव में ही गोचर करेंगे। बुध एक अत्यंत विशेष ग्रह है। हर ग्रह की अपनी विशेषता है, हर ग्रह के अपने पोर्टफोलियोज हैं, हर ग्रहों के अपने कारकत्व हैं। यही ज्योतिष की विशेषता है कि एक ग्रह जहाँ एक जगह आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, वही ग्रह दूसरे एरिया में आपको बुरा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि एक ग्रह अच्छे बुरे सारे कारकत्व लेके चलता है और अलग अलग प्रकार के। बुध का गोचर भले ही कम टाइम का होता है, लेकिन जो 2-2.5 हफ्ते वो एक राशि में बिताते हैं, वो कई चीज़ों को अपने कारकत्व अपने स्वामित्व के अनुसार बदल सकते हैं। यहाँ पे बुध थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा रहे हैं, क्योंकि नवंबर में वो वक्री हो जाएंगे। मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो उससे पहले उसकी स्पीड कम होती है। तो यहाँ पे जब नवंबर में वो वक्री होने वाले हैं तो अक्टूबर में उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी और फिर वो अंततः वक्री हो जाएंगे। बुध का गोचर प्रभाव डालता ही है कई चीज़ों पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध की जोड़ी मंगल के साथ बनी हुई है और राहु और बृहस्पति का प्रभाव भी है बुध और मंगल पर। तो इन दोनों ही चीज़ों का काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा और यही विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव आ सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल जो है वो नहीं बन सकते। शुरू करते हैं अत्यंत विशेष राशिफल का। शुरू करते हैं नवम भाव के बुध। नवम भाव के बुध की जो पोजीशन है वो अच्छी ही मानी जाती है। बाकी ग्रहों के संबंध पे भी बात करेंगे, लेकिन नवम घर के जो बुध हैं वो अच्छे ही माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि नवम भाव का बुध व्यक्ति को शास्त्री बनाता है, यानी कि व्यक्ति शास्त्रों की तरफ रुचि लेकर जाता है। ऑब्वियसली ये गोचर की बात कर रहे हैं और बुध का गोचर कुछ 20 दिनों का है, इस बार थोड़ा सा लंबा है। तो ऐसा तो नहीं कोई शास्त्रज्ञ बन जाएगा इसमें, लेकिन हाँ शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ती है। तो आप में से कई लोग कोई शास्त्र पढ़ेंगे, धर्म का कोई शास्त्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि धर्म के भाव में है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान बनता है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। पंचम से पंचम भाव है ना, और पंचम के वो स्वामी भी हैं, तो बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ेगी, एनालिटिकल क्वालिटी बहुत बढ़ेगी। प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नई नई चीज़ें प्लान कर पाएंगे। तो नवम भाव के जो बुध हैं वो बहुत अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। इवन लक्ष्मी कारक उनको बोला गया है। कई शास्त्रों ने इनको पुत्र कारक भी बोला है। अब वैसे जब हम बुध की बात, पुत्र मतलब कि संतान का कारक, लेकिन नवम के बुध को, वैसे बुध को हम रिलेट नहीं करते संतान के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम देते हैं, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस है, तो वो एक्सेप्शन यहीं पे है कि इवन जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, कंसीविंग आदि करना चाहते थे, अभी बृहस्पति भी कुछ टाइम तक पंचम में है 18 तारीख तक, तो कंसीविंग आदि के लिए भी टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है। बस कुछ चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं नवम घर के बुध। वो है पहला, कभी कभी व्यक्ति बहुत अति उत्सुक हो जाता है, बहुत अति उत्सुकता उसके अंदर आ जाती है, इसके कारण प्रॉब्लम्स आ जाती है। और ओवर प्लानिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके कारण भी प्रॉब्लम्स आती है। अदरवाइज तो नवम भाव के जो बुध हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब थोड़ा उनके स्वामित्व की तरफ चलते हैं। बुध जो है वो आपके पंचमेश हैं, बुध जो है वो आपके षष्ठेश हैं, सॉरी अष्टमेश है, नक्षत्र नहीं अष्टमेश, पंचमेश और अष्टमेश, 5th और 8th लॉर्ड, पंचम और अष्टम के स्वामी। तो पंचम के स्वामी का नवम में आना ये भाग्यकारी होता है। ये खुद अपने आप में एक राजयोग है, लक्ष्मी योग है। ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा और एक प्रकार से यहाँ पे भाग्य स्थान में लक्ष्मी स्थान का स्वामी कर्म भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, यानी कि एक प्रकार से कर्मों में सफलता मिलने वाली है। कर्म और पंचम का जब मिलन होता है तो क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और कर्मों में सफलता भी मिलती है।
इसके साथ ही क्योंकि मंगल से युति यहाँ पर है और मंगल दशमेश है, और बुध क्या है, बुध 10वें से अष्टम और लग्न से अष्टम के स्वामी हैं, और बुध के साथ मंगल बैठ गए। कहाँ पे बैठ गए, 10वें से 12वें में। जॉब चेंज, अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, आपकी जॉब यहाँ पर चेंज हो सकती है। सडन जॉब चेंज का मौका मिल सकता है। भले ही आप महीनों से ट्राई कर रहे थे लेकिन जॉब ऑफ़र नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको जॉब ऑफ़र मिल सकता है, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। तो ये जो समय है इसका उपयोग कीजिएगा, स्पेशली अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे। नवम भाव पितरों का भी होता है, पितृस्थान भी इसको कहा जाता है, और क्योंकि पंचम से पंचम में आए हैं, अगर आपके ऊपर कोई पितृदोष है, कुंडली में पितृदोष आदि है, तो उसके अनुष्ठान अगर आप इस टाइम में कराते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और जब भी नवम भाव इतना एक्टिवेट होता है तो पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। पितृदोष होता है नहीं होता है, ये हमेशा कभी कभी कुछ लोग बहस भी करते हैं। अगर नहीं होता तो क्यों इतनी मान्यता मिली है, और अगर नहीं होता तो क्यों शास्त्रों में लिखा है। जब मैंने ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया था, हम भी बहुत नेगेट करते थे, अरे कुछ नहीं होता, काल सर्प कुछ नहीं होता, या नहीं होता। लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत बहुत फ़र्क होता है। तो पितृदोष का प्रभाव होता है, जो गुजरता है उस चीज़ से उसको पता चलता है, और जो उसका निवारण करके अनुष्ठान करके कुछ उससे लाभ प्राप्त करता है उनसे पूछिए। कई लोगों को मैं खुद जानता हूँ जिनको मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप जाके गया से, काशी से, इन जगहों से पितृदोष की शांति करवाइए, और उनके जीवन में बदलाव आता है उससे। तो यहाँ पे अगर आपके कुंडली में आपको किसी ने बताया है कि पितृदोष है या आपको पता है, तो अवश्य इसका उपाय कीजिएगा। बहुत अच्छा समय है उसके लिए। धार्मिक कार्यों में हेल्प करने के लिए, कोई डोनेशन करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, और स्टूडेंट्स के लिए भी अति उत्तम समय है, क्योंकि पंचमेश जो है वो पंचम से पंचम में बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे, तो स्टूडेंट्स का भाग्य भी साथ देगा, और कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि मंगल के साथ यहाँ पर बैठ गए। सप्तम से तीसरे में है, तो जो बिजनेस करते हैं और उनके जो कुछ कार्य अगर अटक रहे थे तो उसमें भी आपको पूर्णता मिल सकती है। ध्यान बस यही देना है कि जो लोग जॉब करते हैं और बहुत बुरा समय चल रहा है, ये मैं एक्सेप्शनल केसेस में ही कह रहा हूँ, क्योंकि नवम में बुध है जो अष्टमेश है, और मंगल ऑलरेडी है जो बॉसेस से प्रॉब्लम्स देता है। अब क्योंकि ये सब 10वें से 12वें में हो रहा है, अष्टमेश बुध है, और जैसा मैंने कहा लग्न से 10वें से अष्टम में एक के स्वामी है बुध, तो ठीक है जॉब चेंज का मौका है। लेकिन अगर कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है और आपकी कंपनी में छटनी स्टार्ट होगी, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपकी कंपनी में छटनी स्टार्ट हो गई कि भैया निकाल रहे हैं लोगों को, और आपके अपने बॉसेस से नहीं बनती, तो केयरफुल रहेगा। अगर उनके हाथ में आता है ना डिसीजन, तो फिर आपके खिलाफ चीज़ें जा सकती हैं, और अपने बॉसेस से थोड़ा सा कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। मंगल जो है वो आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं, और यहाँ से ये दोनों जो ग्रह हैं ये तीसरे घर को देख रहे हैं। अब मंगल क्या है, मंगल शारीरिक क्षमता है। क्या केवल शारीरिक क्षमता है? नहीं, मंगल बहुत कुछ है। वैसे ही बुध क्या है, बौद्धिक क्षमता है। क्या केवल बौद्धिक क्षमता है? नहीं, बहुत कुछ है। लेकिन मूलतः हम किसी को किसी नाम से बुलाते हैं, उसका वो नाम है लेकिन उसके अंदर बहुत क्वालिटी है। जैसे पहला भाव है, लग्न भाव है, लेकिन इसमें दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। आपकी कह सकते हैं कि जीवन की 60% चीज़ें लग्न से ही लग्न पे ही डिपेंडेंट होती है, उससे ज़्यादा भी कह सकते हैं। लग्न बली तो जीवन, या कहिए व्यक्ति बाहुबली, ये सत्य है। तो यहाँ पे जब मंगल और बुध शारीरिक बौद्धिक क्षमता मिलेगी और तीसरे घर को देखेंगे जो पराक्रम का भाव है, तो भाग्य पराक्रम योग बन ही रहा है, और ये प्लानिंग है, ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो आपकी प्लानिंग थी आप उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कई नए कार्यों को स्टार्ट करना है, बहुत आराम से कर पाएंगे, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी है और बुध लिखा पड़ी है। तो अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई कार्य चल रहा था, कोई कार्य अटक रहा था, प्रॉपर्टी का कोई रिटर्न वर्क अटक रहा था, तो वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। मंगल 10वें घर के स्वामी है, बुध क्रिएटिविटी भी है, और पंचम के स्वामी होने के नाते क्रिएटिविटी और आती है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव भी आप हो पाएंगे। और यहाँ से बृहस्पति राहु का प्रभाव दोनों ही एक्सपैंड करते हैं। पहले तो देखें, बृहस्पति आपके लाभेश और धनेश हैं, तो बुध के साथ जब वो बैठ गए, तो क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी खुद हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मी तो बढ़ेगी ही। अपना काम करते हैं तो और भी लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है, और पैसे कमाने के नए मौके भी मिलेंगे। और भाग्य स्थान को एक्टिवेट करना और दो ग्रहों से प्रभावित होना, यानी कि
भाग्य भी आपका बहुत साथ देने वाला है और भाग्य के साथ देने के चलते आप कई चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे, कई कार्य अपने पूर्ण कर पाएंगे और धर्म के प्रति रुचि बहुत बढ़ने वाली है। हो सकता है आप में से कुछ लोग, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी है जो धर्म के कारक हैं, धार्मिक स्थानों के कारक हैं, और राहु का प्रभाव जो गंगा स्नान करवाते हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस 20 दिनों में अचानक से, या कुछ लोगों ने पहले ही प्लान करके रखा होगा, लेकिन इस 20 दिन में किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो अधिकतम चीज़ों पर बहुत अच्छा प्रभाव है। रिलेशनशिप में थोड़ी कहासुनी हो सकती है क्योंकि पंचमेश मंगल के साथ बैठ गए बुध। मैरिड लाइफ में भी कहिए तो सप्तम से तीसरे में है, क्योंकि बुध यहाँ पर आ गए तो थोड़ा अगर आर्ग्यूमेंट बढ़ रहे थे उनको एक तरह से सॉल्व करने का थोड़ा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। पर ऑल इन ऑल ये जो बुध का गोचर है और मंगल का प्रभाव है, राहु बृहस्पति की दृष्टि है, सभी आपके लिए बहुत अच्छा है। धर्म त्रिकोण में इनका जाना और धर्म त्रिकोण पर इतना प्रभाव, यानी कि धार्मिक आस्था भी आपकी बढ़ के रहेगी। सेहत की अगर बात करें तो जोड़ों का दर्द, नीज़ में प्रॉब्लम, लोअर जो आपका बॉडी है उसमें कोई दिक्कत, पेट के रोग थोड़े रहेंगे और लोअर बैक में काफ़ी दर्द रह सकती है और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत आपको तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करना है, सिंदूर लगाना है, सिंदूर अर्पण करना है, इलायची युक्त खीर का भोग लगाना है, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। फिर वहीं बैठकर ओम गज कर्णकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम चंद्रपुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।